In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 171. बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो लेसन आई लाइक टू से वन थिंग. अखलाक वो चीज़ है जिसकी कोई कीमत अदा नहीं करनी पड़ती, मगर इससे हर चीज़ ख़रीदी जा सकती है. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस हैं. जैसा कि हैरत की बात यह है कि आज बिजली नहीं गई, या हैरत की बात यह है कि आज तुमने मोबाइल नहीं पकड़ा. यानी अगर कोई मोबाइल ना पकड़े तो बंदा हैरान होता है. हैरत की बात यह है कि तुमने मेरे दिल को खुश किया, या हैरानी की बात यह है कि तुमने मेरी पसंद को अहमियत दी. दरअसल जब कोई गैर मुतवक्के काम हो जाए या कोई गैर मामूली काम करे तो हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं. यानी वी यूज दिस स्ट्रक्चर टू एक्सप्रेस surprising nature of an action, event or result. I mean when an unexpected or unusual happens, we use these kind of sentences. आइए देखते हैं कि हम इन sentences को इंग्लिश में किस तरह कन्वर्ट करते हैं. अच्छा, हैरत की बात यह है या हैरानी की बात या हैरानी ये है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं is surprising that. is surprising that. अच्छा, कुछ लोग सरप्राइजिंग की जगह स्ट्रेंज का लफ्ज़ यूज़ कर लेते हैं. इज स्ट्रेंज दैट, तो एक ही बात है. या समटाइम्स वी कैन से इट्स अमेजिंग दैट. तो मैंने आपको वोकेबलरी के लिए 3 अल्फाज दे दिए हैं. इट्स सरप्राइजिंग, इट्स स्ट्रेंज या इट्स अमेजिंग. तो आप इनमें से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं. फिर दैट के बाद जो सेकंड दैट के बाद जो क्लास है उसमें आपने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यूज़ करना है. यानी पूरा सेंटेंस आएगा. इसमें प्रेजेंट पास्ट टेंस कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं. हम जब वर्ब को ओपन रखते हैं तो इट मीन्स वी कैन यूज़ एनी ऑफ द टेंसेस. कोई भी आप टेंस यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर. तो आइए आप इसकी एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं. हैरत की बात यह है कि किसी ने कुछ नहीं कहा, यानी सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है. इट्स सरप्राइजिंग दैट नो वन सेड एनीथिंग. इट्स सरप्राइजिंग दैट नो वन सेड एनीथिंग. या इट्स अमेजिंग दैट नो वन सेड एनीथिंग. हैरत की बात यह है कि वो चुप रहा. It's surprising that he stayed quiet. It's surprising that he stayed quiet. Yeah, it's strange that he stayed quiet. Yes, amazing that he stayed quiet. हैरत की बात यह है कि वो नाराज नहीं हुआ. It's surprising that he didn't get angry. It's surprising that he didn't get angry. Yes, amazing that he didn't get angry. हैरत की बात यह है कि उन्होंने हार मान ली. It's surprising that they gave up. अच्छा, गिव अप होता है हार मानना, चूंकि सिंपल पास्ट टेंस का, इसलिए गिव की सेकंड फॉर्म में हमने यूज किया गिव, गिव, गेव, गिवन. तो इट्स सरप्राइजिंग दैट दे गेव अप. असल में गिव अप फ्रेज है और इसका मतलब होता है हार मान लेना, शिकस्त मान लेना चाहिए. इट्स अमेजिंग दैट दे गेव अप. हैरत की बात यह है कि वो सब कुछ जानता था. अगेन सिंपल पास्ट टेंस है. इट्स सरप्राइजिंग दैट ही न्यू एवरीथिंग. इट्स सरप्राइजिंग दैट ही न्यू एवरीथिंग. ये अगर इसको प्रेजेंट में ले जाना है कि हैरत की बात यह है कि वो सब कुछ जानता है. इट्स अमेजिंग दैट ही नोज एवरीथिंग. हैरत की बात यह है कि उसने माजरत कर ली. इट्स सरप्राइजिंग दैट ही अपोलोजाइज्ड. इट्स सरप्राइजिंग दैट ही अपोलोजाइज्ड. या इट्स स्ट्रेंज दैट ही अपोलोजाइज्ड. हैरत की बात यह है कि ये इतना महंगा नहीं. इट्स सरप्राइजिंग दैट इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव. अच्छा, ये इतना या इतनी का ट्रांसलेशन में हम दैट से करते हैं. यानी इतना महंगा नहीं या ज़्यादा महंगा नहीं, तो दैट एक्सपेंसिव. यहाँ दैट के माने वो के नहीं है, बल्कि इतना के माने इट्स सरप्राइजिंग दैट इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव. हैरत की बात यह है कि आज बच्चे चुप हैं, यानी बच्चे शरारतें कर रहे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं. तो उसने कहा इट्स सरप्राइजिंग दैट द किड्स आर क्वाइट टुडे. इट्स सरप्राइजिंग दैट द किड्स आर क्वाइट टुडे. हैरत की बात यह है कि उसने तुम्हें फोन किया. इट्स सरप्राइजिंग दैट ही कॉल्ड यू. इट्स सरप्राइजिंग दैट ही कॉल्ड यू. या इट्स अमेजिंग दैट ही कॉल्ड यू. हैरत की बात यह है कि आज बिजली नहीं गई. अच्छा, अगर बिजली ना जाए तो हम तभी परेशान हो जाते हैं कि यार बिजली आज गई नहीं है. तो इट्स सरप्राइजिंग दैट देयर हैज बीन नो पावर कट टुडे. इट्स सरप्राइजिंग दैट देयर हैज बीन नो पावर कट टुडे. इट्स अमेजिंग दैट देयर हैज बीन नो पावर कट टुडे. अच्छा, देयर हैज बीन का मतलब देयर हैज बीन. ये हैज़ को शॉर्ट किया हुआ है देयर के साथ हमने. देयर्स बिन, देयर हैज़ बिन नो पावर कट टुडे. पावर कट होता है यानी बिजली का मुनक़ता कर देना, बिजली का चले जाना. हैरत की बात यह है कि तुम मेरी बात मान गए. इट्स सरप्राइजिंग दैट यू एग्रीड विद मी. इट्स सरप्राइजिंग दैट यू एग्रीड विद मी. या इट्स अमेजिंग दैट यू एग्रीड विद मी. हैरत की बात यह है कि तुमने मेरी तारीफ की.
इट्स सरप्राइजिंग दैट यू कम्प्लीमेंटेड मी। अच्छा, कम्प्लीमेंट होता है किसी को तारीफ करना, यानी तारीफी कलमात कहना। तो इट्स सरप्राइजिंग दैट यू कम्प्लीमेंटेड मी, या इट्स अमेजिंग दैट यू कम्प्लीमेंटेड मी, इट्स अमेजिंग दैट यू कम्प्लीमेंटेड मी। हैरत की बात यह है कि तुमने मेरे जज्बात को समझा। इट्स सरप्राइजिंग दैट यू अंडरस्टूड माई फीलिंग्स। इट्स सरप्राइजिंग दैट यू अंडरस्टूड माई फीलिंग्स। फीलिंग्स कहते हैं जज्बात को, अंडरस्टूड सिंपल पास्ट टेंस है। तो इट्स अमेजिंग दैट यू अंडरस्टूड माई फीलिंग्स। हैरत की बात यह है कि तुमने मेरे दिल को खुश किया। इट्स सरप्राइजिंग दैट यू मेड माई हार्ट हैप्पी। इट्स सरप्राइजिंग दैट यू मेड माई हार्ट हैप्पी, या इट्स अमेजिंग दैट यू मेड माई हार्ट हैप्पी। हैरत की बात यह है कि तुमने चाय नहीं पी। अगर कोई चाय ना पिए तो बंदा हैरान होता है ना। इट्स सरप्राइजिंग दैट यू डिडंट टेक टी। इट्स सरप्राइजिंग दैट यू डिडंट टेक टी, या इट्स स्ट्रेंज दैट यू डिडंट टेक टी। हैरत की बात यह है कि आज तुम वक्त पर सो गए। इट्स सरप्राइजिंग दैट यू वेंट टू बेड ऑन टाइम टुडे। इट्स सरप्राइजिंग दैट यू वेंट टू बेड ऑन टाइम टुडे, या इट्स अमेजिंग दैट यू वेंट टू बेड ऑन टाइम टुडे। हैरत की बात यह है कि तुमने आज कोई बहाना नहीं किया। इट्स सरप्राइजिंग दैट यू डिडंट मेक एन एक्सक्यूज टुडे। सरप्राइज तो होता ही ना, हैरान होना, अमेज भी होता है, स्ट्रेंज भी होता है। तो मेक एन एक्सक्यूज होता है बहाना करना। इट्स सरप्राइजिंग दैट यू डिडंट मेक एन एक्सक्यूज टुडे। हैरत की बात है कि आज तुमने मोबाइल नहीं पकड़ा। इट्स सरप्राइजिंग दैट यू डिडंट टच योर फोन टुडे, यानी आजकल मोबाइल के बगैर किसी का गुजारा नहीं है। तो इट्स सरप्राइजिंग दैट यू डिडंट टच योर फोन टुडे, या इट्स स्ट्रेंज दैट यू डिडंट टच योर फोन टुडे। हैरत की बात यह है कि तुमने वादा पूरा नहीं किया, यानी हैरान हुआ कि वादा पूरा करते हो लेकिन आज नहीं किया। तो इट्स सरप्राइजिंग दैट यू डिडंट कीप योर प्रॉमिस। कीप्स वन प्रॉमिस होता है वादा पूरा करना। तो इट्स सरप्राइजिंग दैट यू डिडंट कीप योर प्रॉमिस, या इट्स अमेजिंग दैट यू डिडंट कीप योर प्रॉमिस। हैरत की बात यह है कि तुमने फिर वही गलती की। इट्स सरप्राइजिंग दैट यू मेड द सेम मिस्टेक अगेन। It's surprising that you made the same mistake again. Yes, amazing that you made the same mistake again. हैरत की बात यह है कि तुमने अपनी गलती तस्लीम नहीं की। It's surprising that you didn't admit your mistake. Admit का मतलब मान लेना, तस्लीम कर लेना। It's surprising that you didn't admit your mistake. हैरत की बात यह है कि बस वक्त पर आ गई, यानी अगर कभी बस वक्त पर आ जाए तो आदमी ये जुमला बोलता है। It's surprising that the bus arrived on time. It's surprising that the bus arrived on time. हैरत की बात यह है कि किसी ने कतार नहीं तोड़ी। It's surprising that no one jumped the queue. क्यू कहते हैं कतार को, जंप होता तोड़ देना, यहाँ पर यानी jump the queue यानी कतार तोड़ना। तो it's surprising that no one jumped the queue, या it's amazing that no one jumped the queue. हैरत की बात यह है कि आज सड़क पर रश नहीं था। It's surprising that there was no traffic on the road. It's surprising that there was no traffic on the road. It's amazing that there was no traffic on the road. हैरत की बात यह है कि तुमने मेरे लिए तोहफा खरीदा। It's surprising that you bought me a gift. It's surprising that you bought me a gift. It's amazing that you bought me a gift. हैरत की बात यह है कि तुमने मुझे याद किया। It's surprising that you remembered me. It's surprising that you remembered me. या It's amazing that you remembered me. हैरत की बात यह है कि तुमने मुझे इतनी मोहब्बत से गले लगाया। It's surprising that you hugged me so lovingly. हग होता है प्यार से गले लगाना। It's surprising that you hugged me so lovingly. It's amazing that you hugged me so lovingly. हैरत की बात यह है कि तुमने आज मेरा साथ दिया। It's surprising that you supported me today. It's surprising that you supported me today. हैरानी की बात यह है कि तुमने मेरी पसंद को अहमियत दी। It's surprising that you valued my preference. It's surprising that you valued my preference. अच्छा, हैरत की बात यह है या हैरानी की बात यह एक ही बात है। ये मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए जुमले ऐड किए हैं। तो It's surprising that you valued my preference. हैरानी की बात यह है कि तुमने मेरी खुशी के लिए सब कुछ किया। It's surprising that you did everything for my happiness. It's surprising that you did everything for my happiness. It's amazing that you did everything for my happiness. हैरानी की बात यह है कि तुमने मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। It's surprising that you never gave me a reason to complain. अच्छा, give a reason होता है किसी को मौका देना। तो It's surprising that you never gave me a reason to complain. It's amazing that you never gave me a reason to complain. हैरानी की बात यह है कि तुमने मेरी हर बात पर तवज्जो दी। It's surprising that you paid attention to every word I said. It's surprising that you paid attention to every word I said. It's amazing that you paid attention to every word I said. हैरानी की बात यह है कि तुमने दिल से कही हुई मेरी हर बात को समझा। It's surprising that you understood every word I said from the heart.
It's surprising that you understood every word I said from the heart. हैरानी की बात यह है कि तुमने मेरा दिल जीत लिया. It's surprising that you won my heart. It's surprising that you won my heart. Yeah, it's amazing that you won my heart. Win, won. ये win होता है जीतना. Win की second form. One simple past tense है. It's surprising that you won my heart. Yeah, it's amazing that you won my heart. Yeah, it's strange that you won my heart. So you must have noted that in all these sentences, हमने it's सरप्राइजिंग दैट या इट्स अमेजिंग दैट या इट्स स्ट्रेंज दैट के बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया है. और इस तरह हमने प्रेजेंट पास्ट टेंस किसी भी टेंस के अंदर आप इसको लिख सकते हैं. आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. विश यू बेस्ट ऑफ लक. टेक केयर. गुड बाय फॉर नाउ.